हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। फर्स्ट चैप्टर है इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है और ये गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। और ये इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगर किसी पर्सन की इनकम टोटल इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसका टैक्स भी इंक्रीज़ होगा। अगर उसकी टोटल इनकम डिक्रीज़ हुई है तो उसका टैक्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा। रिच के ऊपर ज़्यादा इनकम टैक्स लगता है और पुअर पर्सन के ऊपर कम इनकम टैक्स लगता है। और आगे दे रखा है इसमें हु इज़ लाइबल टू पे द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे करने के लिए कौन पर्सन लाइबल होगा? जिसकी इनकम पे वो टैक्स लगेगा वही पर्सन लाइबल होगा। वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर उस टैक्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इनकम टैक्स फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ 1860 में। सर जेम्स विलियम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और हमारा अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वही पर्सन पे करेगा जिसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। सेंट्रल टैक्स। इनकम टैक्स एक सेंट्रल टैक्स है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर करती है और इम्पोज्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट। टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो इनकम टैक्स है वो हमारी टोटल इनकम पे लगता है, कभी भी मंथली क्वार्टरली इनकम पे नहीं लगता। हमेशा टोटल इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट। इनकम टैक्स की कुछ एग्जम्प्टेड लिमिट भी हो, मतलब कुछ छूट भी दी गई है कुछ पर्सनस कुछ इनकम तक। जैसे सीनियर सिटीज़न के लिए वो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, 60 या फिर मोर देन 60 बट लेस देन 80, तो उसके लिए टैक्स एग्जम्प्टेड लिमिट 3 लाख है। और सुपर सीनियर सिटीज़न मोर देन 80 या फिर 80 तो उसके लिए 5 लाख। अदर इंडिविजुअल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख। फर्म कंपनी लोकल बॉडी के लिए कोई भी एग्जम्प्टेड लिमिट नहीं है। इनकम नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। इनकम टैक्स हमारा एक प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, अगर हमारी इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम लगेगा। नेक्स्ट है सरचार्ज। सरचार्ज के लिए भी कुछ लिमिट है। सरचार्ज हमारे टोटल इनकम टैक्स पे चार्ज किया जाता है। सरचार्ज हमारे टोटल इनकम जो हमारी इनकम टैक्स है अमाउंट उस पर चार्ज किया जाता है। इंडिविजुअल के लिए है, अगर उसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगी, 1 करोड़ से कम होगी तो 10% लगेगा। अगर उसकी इनकम 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में होगी तो 15%, और 2 करोड़ से 5 लाख तक होगी तो 25%, और 5 लाख से ज़्यादा होगी तो 37%। फर्म के लिए है 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तो 37%। और डेमोक्रेटिक कंपनी के लिए है 7% है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और 12% है मोर देन 10 करोड़। हेल्थ एंड एजुकेशन चार्जेस। हेल्थ एंड एजुकेशन चार्जेस हर एक पर्सन पे लगेंगे जो टैक्स पे करेगा। 4% लगेंगे, इसका रेट फिक्स है। टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन में कि रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन होगा, पुअर के ऊपर टैक्स बर्डन कम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में कि इम्पोस्ट और रिकवर टैक्स कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हर एक बहुत सारे वो बनाए गए ऑफिस हैं, वो रिकवर करते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, ये कंट्रोल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आगे दिया गया है बेसिस एंड द प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या दिया गया है कि इनकम टैक्स एनुअल इनकम पे चार्ज किया जाता है। प्रीवियस ईयर का टैक्स जो होता है वो हम असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। और फिक्स्ड एनुअल इनकम रेट जो होता है वो इनकम टैक्स का फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंडर फिक्स किया जाता है। इन सेक्शन टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन इज डिफाइंड, जिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंडर जो पर्सन डिफाइन करे गएंगे। और टैक्स चार्ज किया जाता है टोटल इनकम पे हर एक पर्सन पे। और 5 हेड्स दे रखे हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम एंड
प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम इन पाँचों हेड को टोटल कर देंगे तो हमारी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। और अगर हम ग्रोस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C से 80U तक जो डिफाइन किया गया, अगर हम उनको डिडक्ट कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। आगे दे रखा है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब रेट क्या थे? कम जर्नल रेट्स दे रखे हैं कि इंडिविजुअल के लिए सीनियर सिटीज़न है वो 60 मीन्स 60 मोर देन 60 बट लेस देन 80 ईयर, तो उसके लिए 3 लाख तो एग्जम्प्टेड लिमिट है। नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा उस पर 30%। इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीज़न इट मीन्स 80 या फिर मोर देन 80 ईयर्स, उसके लिए 5 लाख तक एग्जम्प्टेड लिमिट है। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा उस पर 30%। आगे दिया गया है इंडिविजुअल मेल हो या फीमेल हो, HUF, AOP या BOI, 2.5 लाख पे एग्जम्प्टेड लिमिट, एग्जम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, नेक्स्ट जो बैलेंस बचेगा उस पर 30%। स्पेशल रेट्स दिए गए हैं कुछ जो चार्ज किए जाते हैं। फर्स्टली ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हमें मिलता है वो उसके अंदर सेक्शन 111A के अंदर अगर वो स्पेसिफाइड किया गया है तो उसके ऊपर 15% चार्जेस लगेंगे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20%, और जो भी लॉटरी, पजल गेम्स, हॉर्स रेस से जो हमने कमाई है इनकम उस पर 30%। रिबेट ऑफ टैक्स, कुछ हमें छूट दी जाती है, मतलब रिबेट का मतलब होता है छूट, हमें छूट दी जाती है। किसको दी जाती है? वो इंडिविजुअल होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए वो पर्सन, उसको छूट मिलेगी। और उसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 लाख तक होनी चाहिए, तो उसको 12,500 की रिबेट मिलेगी।